औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में स्पेशली एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है गाड़ियों के टायरों से रिलेटेड। रोड पे जाते हुए गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, कोई इतना खास उसमें इशू नहीं होता। रोड पे जाते हुए अगर आपकी गाड़ी का ओवर हीट इंजन हो गया, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप मेन हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया, तो उससे आप लोगों का जानी नुकसान हो सकता है। हमें अपनी गाड़ी के टायर रिप्लेसमेंट करवाते हुए कौन से मेन इस तरह की चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए और उनके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक टायर वो मैन्युफैक्चर कब हुआ है, उसका लाइफ टाइम कितना है, एक टायर की लोडिंग कैपेसिटी क्या है, एक टायर की विड्थ क्या होती है, और जो गाड़ी की कंपनी हमें रिकमेंड कर रही है, आया वो उसके मुताबिक हम गाड़ी को टायर लगवा रहे हैं। ये तमाम तर चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। अच्छा व्यूअर्स, गाड़ियों के टायरों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमारे सामने मेन 3 पॉइंट्स आते हैं। एक तो गाड़ी के टायर की डायमेंशन, दूसरा गाड़ी के टायर की एबिलिटी, तीसरा गाड़ी के टायर की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर डेट। अगर वही टायर स्टोर रहता है तो वो कितने अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहता है। तो व्यूअर्स, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो टायर के ऊपर लिखी हुई होती हैं। कोई भी इस तरह की कंपनी नहीं है कि जो मार्केट में बगैर ये चीजें लिखे हुए अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे। ये तमाम तर चीजें टायर के ऊपर लिखी हुई होती हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें ये होती है कि हमें उन चीजों को पढ़ने की अवेयरनेस नहीं होती, हमें पता नहीं होता है। हम जाते हैं मार्केट में जनाब टायर रिप्लेस करवाने के लिए, तो जो एक डीलर बैठा होता है, कार डीलर, तो जो डीलर होता है ना, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि यार जो उसके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है पहले वो वाला सेल करे, उसके बाद जो नए वाला स्टॉक है वो उसके पास अगर लेट भी सेल होता है तो उसमें कोई इशू ना हो। वहां पे आप लोगों ने देखना ही ये है। तमाम तर चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा कि यार आप जो अपनी गाड़ी के टायर ले रहे हैं, क्या आया वो आपकी जान पे भारी तो नहीं हो सकते हैं? आया वो जो आप अपने पैसे लगा रहे हैं वो आप अपने पैसे जाया तो नहीं कर रहे हैं? टायरों के डायमेंशन से मुताबिक मुख्तलिफ वर्डिंग आपने सुनी होगी, जिस तरह के 205/55, R16 91V। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 205 क्या है। 205 बेसिकली ये एमएम में होता है। 205 एमएम जो है ये टायर की विड्थ यानी टायर की चौड़ाई को जाहिर करता है। जिस तरह जूं जूं टायर की विड्थ बढ़ती जाएगी, इसी तरह ये वर्डिंग भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, उसके बाद स्लैश 55 आ जाता है। 55 बेसिकली एस्पेक्ट रेशो होती है, यानी कि टायर की ऊंचाई और चढ़ाई का तनासब। ये 205 का जो है वो 55% होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आर। आर से जो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि यार आर जो है ये अलाय रिम का साइज है। नहीं, ये बेसिकली रेडियल कंस्ट्रक्शन को जाहिर कर रहा होता है। आजकल तकरीबन मार्केट में जो टायर आ रहे हैं वो रेडियल ही आ रहे हैं। रेडियल बेसिकली जो टायर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है धागा, वो किस जाविये से बना हुआ है उसको जाहिर करता है। आर के बाद जो 16 आ जाता है वो गाड़ी का अलार्म साइज होता है, जो कि इंचेस में होता है। अच्छा, 16 के बाद आता है 91। 91 में मेन समझने वाली हमारी बात यह है कि अभी 91 जो है ये बेसिकली एक टायर की लोडिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि एक टायर के ऊपर आप मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं। 91 की अगर आप परसेंटेज निकालें तो वो तकरीबन 615 किलोग्राम बनती है, और 615 को अगर आप डिवाइड करें 4 पे तो वो टोटली चारों टायरों की औसत एवरेज निकल आती है। अच्छा, 91 के बाद अगर आप देखें तो टायरों पे मुख्तलिफ किस्म की वर्डिंग लिखी होती है। किसी में एल लिखा होता है, किसी में एम लिखा होता है, किसी में एक्स लिखा होता है। तो बेसिकली मुख्तलिफ जो वर्डिंग लिखी होती है वो टायर की रनिंग कैपेसिटी को जाहिर कर रही होती है। जिस तरह के अगर एच लिखा हुआ है तो वो 210 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आप उस टायर को यूज कर सकते हैं, और अगर उस जगह पे आर लिखा हुआ है तो तकरीबन 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप उस गाड़ी को चला सकते हैं। इसी तरह क्यू 160, पी 150 किलोमीटर, एन 140, एम 130, एल 120 और आर जो है वो 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने की एबिलिटी उस टायर में होती है, जिस टायर पे ये वर्डिंग लिखी हुई हो। अच्छा, इसके बाद मेन चीज आ जाती है हमारे पास कि टायर मैन्युफैक्चर कब हुआ है, और टायर जो है उसको यूज कितने अरसे तक हम कर सकते हैं। अगर वो टायर स्टोर रहे तो वो कितने अरसे तक यूजेबल हो सकता है। तो बेसिकली डॉट लगी होती है टायर के ऊपर और 4 वर्ड में वर्डिंग लिखी हुई होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 0923, तो उसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला 09 है वो 9वें हफ्ते में है, और जो 23 है यानी कि 2023 के 9वें हफ्ते में जो टायर है वो मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, वो चीज आप लोगों ने देखनी है। लेकिन समझने की बात यह है कि आप लोगों ने देखना है कि फॉरवर्डिंग में जो पहले वाले 2 वर्ड होंगे वो हफ्ते को जाहिर करेंगे, और जो लास्ट वाले 2 वर्ड होंगे वो ईयर को जाहिर करेंगे।
और एक टायर जो आप अपनी गाड़ी को लगवा रहे हैं वो अगर स्टोर हुआ पड़ा है तो वो अगर 1 साल पुराना है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप उसको लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि वो 3 साल या 4 साल पुराना है तो वो टायर आप बिल्कुल गाड़ी को ना लगवाएं। यानी कि पहले वाली वर्डिंग जो है वो ठीक है, और लास्ट वाले जो 2 वर्ड हैं वो 2015 के हैं या उससे पहले का टायर है, या 16 के है या 17 के है, तो वो आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी ना लगवाएं। उसमें होता ही है कि जो स्टोर टायर होते हैं ना, उनकी जो कंपनी रिकमेंड करती है वो 10 साल तक करती है कि जो टायर स्टोर होते हैं वो तकरीबन 10 साल तक काबिल इस्तेमाल रहते हैं। लेकिन 10 साल तक कंपनी रिकमेंडेशन और होती है, मैक्सिमम जो है ये 6 से 8 साल या 8.5-9 साल के राउंड अबाउट जो है वो टायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वही टायर गाड़ी के साथ लग जाते हैं, टाइमली लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक टायर जो है वो 2024 में बना है और 25 के पहले हफ्ते में गाड़ी के साथ वो लग गया है, उसके बाद उसकी फिर कंडीशन देखी जाती है, उसको रिप्लेस करने के लिए उसकी थिकनेस देखी जाती है उसको रिप्लेस करने के लिए। उसके अलावा गाड़ी की यूजेज देखा जाता है कि गाड़ी ज्यादा रफ रोड पे तो नहीं यूज हुई है, या उसकी कंडीशन देख के फिर उसको उसके मुताबिक रिप्लेस किया जाता है। अगर आप नॉर्मली उसको इस्तेमाल करें तो तकरीबन 5 से 6 साल के बाद उसे लाजमी तौर पे रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये तो वो चंद पॉइंट थे जो मेरे जहन में थे, मैंने आप लोगों के सामने रखते हैं। अगर आपके जहन में भी इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।